Hello everyone, this is Satya and I welcome you all to the channel जिनसे ज़िंदगी. In today's video, I'm gonna give you some quick interview tips which are going to be very helpful for your upcoming CDAC interviews. लेकिन उससे पहले don't forget to like the video and subscribe the channel if you haven't subscribed yet. Let's talk about interviews. तो देखो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बी कॉन्फिडेंट. ठीक है, जो भी इंटरव्यूअर है वो मेरी और तुम्हारी तरह जस्ट एक इंसान है, तो जो भी एक्स्ट्रा स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. और तुम्हें स्ट्रेस थोड़ा और कम होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे अनलाइक योर कॉलेज प्लेसमेंट्स, यहाँ पर तुम्हें नंबर ऑफ़ कॉल्स थोड़े ज़्यादा मिलते हैं. यहाँ पे तुम्हें चांसेस मिलते हैं, जो भी कॉलेज में जितने भी चांसेस मिले होंगे इंटरव्यू के, उससे ज़्यादा ही चांसेस मिलने की उम्मीद होती है तुम्हारे सीडैक प्लेसमेंट्स में. तो ये रिलीफ वाली बात है. तो इस चीज़ की वजह से थोड़ा स्ट्रेस कम रखना अपना, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहोगे तो ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे. तो ये तो पहली चीज़ है, ये बहुत ही जनरल सी चीज़ है. अब अगर जो कुछ काम की बातें करते हैं तो देखो काम की बात ये है कि जो भी तुम्हारे कैंपस प्लेसमेंट होती है दोज आर मच ईजियर टू ऑफलाइन कैंपस, क्योंकि तुम्हारे जो इंटरव्यूअर है या जो तुम्हारी कंपनी है वो बाउंडेड होता है एक लिमिटेड सिलेबस से क्वेश्चन करने के लिए. भले ही उसकी कंपनी किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती हो, कोई भी टूल यूज़ करती हो, लेकिन वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ना करके वो तुमसे उसी चीज़ के बारे में पूछेगा जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर है. और वो ये जज करने की कोशिश करता है कि तुम, कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जैक्टली उसे वो चीज़ नहीं मिलती है या एग्जैक्टली तुम्हें तुम्हारे सिलेबस के अंदर वो चीज़ नहीं होती है जो कंपनी में रिक्वायर्ड है, लेकिन तुम में अगर वो पोटेंशियल देखता है कि ये जो कैंडिडेट है ये वो सीख सकता है टेक्नोलॉजी या इसे बेसिक नॉलेज है उस चीज़ के बारे में, तो भी कभी कभी सिलेक्शन हो जाता है. कभी कभी क्या, अक्सर सिलेक्शन हो जाता है. तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें प्रिपेयर करनी चाहिए इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, तो देखो हर एक कोर्स के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, एक या दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो उस कोर्स का बेस क्रिएट करते हैं, राइट. अगर मैं बात करूँ एम्बेडेड का, तो एम्बेडेड में तुम्हारा जो सी प्रोग्रामिंग है, एक तो हो गया माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी एक माइक्रो प्रोसेसर कह लो, और जो तुम्हारा सी प्रोग्रामिंग हो गया, ये एम्बेडेड का बेस है. ठीक है, क्योंकि जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही लिखे हुए हैं ऑलमोस्ट. तो इसलिए तुम सी लैंग्वेज तो ऐसी होती है कि कोई भी कंपनी आएगी वो सी तो पूछती है, और हो सकता है कि वो माइक्रो कंट्रोलर भी पूछेगी. तो इसी तरह हर एक कोर्स के अंदर, जैसा मैंने कहा कि हर एक कोर्स के अंदर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो उस कोर्स का बेस क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो तुम्हें भले ही एडवांस लेवल की चीज़ें ना आती हों, लेकिन तुम्हें जो बेसिक सब्जेक्ट हैं उनमें गलतियाँ नहीं करनी है. ठीक है, और वो सबसे आसान भी होते हैं क्योंकि वो तो तुम्हें प्रिपेयर करना ही करना है. जितने भी इंटरव्यूज़ होंगे, जितनी भी कंपनीज होंगे, वो उसमें सारी कंपनियों में, सारे इंटरव्यूज़ में वो रिक्वायर्ड होगा. तो मैंने जैसा बताया, बेसिक सब्जेक्ट जो होते हैं, बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए. ओके, देन अगर बात करूँ दूसरे टिप्स के बारे में, तो देखो ये समझो कि जो तुम्हारे एलुमनाई नेटवर्क जो तुम्हारा है, ठीक है, मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि कौन कौन सी कंपनियां सीडैक के अंदर रिपिटेटिव आती हैं. ठीक है, मैंने ऊपर आइकन में दे रहा हूँ, उस पर जाकर देख लो. एक वीडियो है जिसमें कि मैंने बताया है कि 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर कौन कौन सी कंपनियाँ आई थी किस किस कोर्स के अंदर. ठीक है, तो एक सीडैक में ये चीज़ कंटिन्यूसली देखी जाती है कि जो कंपनियां हैं वो रेगुलर बेसिस पे या हर एक 6-6 महीने पे वही कंपनियां रिपीट होती हैं. और ये एक तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि तुम्हारे कॉलेज में जैसे क्या होता है कि तुम्हारा 1 साल, ठीक है, हर एक प्लेसमेंट सेशन 1 साल के बाद आता है. ठीक है, 1 साल के बाद आता है. 1 साल मतलब जब तुम्हारे सीनियर्स के इंटरव्यूज़ चल रहे होंगे, उस टाइम तुम जस्ट फाइनल ईयर में इंटर कर रहे होते हो, तो तुम ज़्यादा बॉदर नहीं करते इंटरव्यूज़ के बारे में. ठीक है, और जब तुम्हारे इंटरव्यूज़ का टाइम आता है, उस टाइम पे तुम्हारे सीनियर्स को मतलब अपने करियर में निकले हुए 1 साल हो चुके होते हैं, वो किस प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, किसके ऊपर नहीं, उनकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका होता है 1 साल के अंदर. तो वो भी एक इंटरेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है, उनको भी बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती हैं, कॉलेज में क्या पूछा गया था, क्या नहीं पूछा गया था प्लेसमेंट में. तो और जो टेक्नोलॉजी होती है, उनका डिपार्टमेंट होता है, वो भी 1 साल के बाद बहुत कुछ स्विच हो चुका होता है. ठीक है, तो सीडैक के अंदर ये तुम्हारा एडवांटेज है, क्योंकि हर एक 6-6 महीने पे तुम्हारे सेशन होते हैं, हर 6 मंथ के बाद तुम्हारे प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, और 3-3, 4-4 महीने मतलब 2-3 महीने तक प्लेसमेंट चलती है. तो समझ लो तुम्हारा इंटरव्यू जैसे अभी आया, ठीक है, तुम्हारे इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं, तुमसे कुछ जस्ट मतलब 10-15 दिन पहले दूसरे जो बैच था, जो प्रीवियस बैच था, उसके इंटरव्यूज़ खत्म हुए हैं. तो एक तुम्हें कहते हैं ना, स्पैन बहुत ही कम, मतलब मुश्किल से 1 महीने का भी डिफरेंस नहीं है तुम्हारे जो सीनियर्स हैं उनको इंटरव्यूज़ दिए और तुम्हारे इंटरव्यूज़ होने में. तो इससे तुम्हें एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है. ठीक है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि किसी भी कॉलेज का जो एलुमनाई नेटवर्क होता है वो कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन सीडैक का भी जो एलुमनाई नेटवर्क है वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, आई मीन
तुम कोई भी कंपनी सर्च करोगे, जितनी भी कंपनियां मैंने बताई हैं अपने उस वीडियो के अंदर, तुम अगर लिंक्डइन के ऊपर सर्च करोगे कि लाइक XYZ कंपनी और या कह लो सीडैक रिलेटेड, सीडैक प्लस वो XYZ कंपनी, तो तुम्हारे कोई ना कोई एलुमनाई तुम्हारा उस कंपनी के अंदर वर्क कर रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि सपोज़ कोई भी एक कंपनी, मैं अगर बात करता हूँ, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, हनीवेल का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो हनीवेल में अगर जो भी लड़के प्लेस्ड हुए हैं, जो भी कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए हैं, तो वहाँ पर जाने के बाद हर एक कोर्स के बंदों के लिए कुछ एक पर्टिकुलर उनके डिपार्टमेंट होंगे, उनके कुछ प्रोजेक्ट चल रहे होंगे जिनके ऊपर वो वर्क कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि वो कुछ भी पूछ लें, तो वो ट्राई करते हैं कि उनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड, उनका जो डोमेन है उससे रिलेटेड कैंडिडेट को नॉलेज हो। तो ये उसमें तुम्हारे एलुमनाई जो हैं वो बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं। अगर जैसे मैं सीडैक बेंगलोर में हूँ, अगर मुझे पता है वहाँ पर कि मैं एम्बेडेड का हूँ, तो मुझे पता है एम्बेडेड के वहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मतलब ऑन गोइंग हैं प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो मैं उन चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ कि तुम्हें कंपाइलर आना चाहिए, या तुम्हें बायोस आना चाहिए, तुम्हें बूट लोडर्स आने चाहिए, या कह लो कि तुम्हें आर्म की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूँ उस चीज़ का। सिमिलरली हर एक कोर्स के जो तुम्हारे एलुमनाई नेटवर्क है वो तुम्हारी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर सजेशन ये है कि एक बार वो जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है कंपनीज़ की, वो तो इंटरव्यूज़ जाने से पहले या इंटरव्यू की जो तुम स्ट्रेटजी बनाने वाले हो उसके पहले तुम्हें वो वीडियो देखनी ही चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे कोर्स के लिए कौन कौन सी कंपनियाँ आती हैं सीडैक के अंदर प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। और वो रिपीट होती हैं कंपनियाँ, इस वजह से उन कंपनियों का बैकग्राउंड एक बार चेक करो कि कंपनी किस प्रोफाइल पे वर्क करती है, और ट्राई करो कॉन्टेक्ट करने का एलुमनाई से भी। और एटलीस्ट ट्राई करो, जैसे कोई अगर ऑटोमोबाइल की कंपनी है तो ऑटोमोबाइल की कंपनी में कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो क्लाउड पे काम करती है तो क्लाउड से रिलेटेड कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हो सकती हैं, उन चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और जब देखो इंटरव्यू, क्या बताता हूँ कि इंटरव्यू स्टार्ट कैसे होता है। इंटरव्यू स्टार्ट होगा तुम्हारे इंट्रोडक्शन से, कई बार इंट्रोडक्शन स्किप भी हो जाता है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है फिर प्रोजेक्ट से। तो प्रोजेक्ट तुमने चाहे जो भी बनाया हो, अब बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन होता है कि कंपनी, अगर मेरा प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी से रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। ऐसा होता है कभी कभी कि जो तुमने प्रोजेक्ट किया है वो जो कंपनी आ रही है इंटरव्यू के लिए उस कंपनी से रिलेवेंट नहीं है, वो रिलेट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि वो कंपनी आने वाली है, तुम्हारे पास ये एडवांस में तुम्हें पता होता है कि वो कंपनी का इंटरव्यू होने वाला है, तो देखो आज के टाइम पर AI वगैरह, चैट GPT, इनफ ऑप्शंस हैं। तुम अपने प्रोजेक्ट को उस पर डालो और लाइक टॉपिक उस पर डालो, और यू कैन आस्क कि तुम्हें उस कंपनी से रिलेटेड सम हाउ तुम्हें कुछ ऐसे टर्म्स दे या कुछ ऐसी टॉपिक्स दे जो तुम अपने प्रोजेक्ट को उस कंपनी के डोमेन से रिलेट कर पाओ, ठीक है। तो ये एक बेनिफिशियल पार्ट होता है कि अगर तुम्हारा इंटरव्यू में तुमने सबसे पहले ही प्रोजेक्ट में डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया और वहाँ तुमने एक दो टर्म ऐसे बताए जो उस कंपनी के इंटरेस्ट के हैं, देन तुम्हारा इंटरव्यू शिफ्ट हो जाता है उस टॉपिक्स के ऊपर, ठीक है। या कई बार ऐसा भी होता है कि इंटरव्यूअर तुमसे पूछता है कि व्हाट आर योर एक्सपर्टाइज, तो वहाँ पर तुम्हारे पास चांस होता है बताने का, तुम्हें इंटरव्यूअर को अपने एरिया में ले आने का कि तुम्हें किस चीज़ की नॉलेज है उसके बारे में बात करने का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो इंटरेस्ट बताने के चक्कर में वो वैसा इंटरेस्ट बताते हैं जो कंपनी से बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अगर कंपनी जिस चीज़ के ऊपर काम कर रही है तो ट्राई करो कि उसके दाएँ बाएँ की कोई सब्जेक्ट ही बताओ जो कहीं ना कहीं घूम फिर के वो उस कंपनी से रिलेट करे, ठीक है। बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं बतानी है जो कि बिल्कुल इररिलेवेंट हो, तो कि तुमसे पूछा जा रहा है कुकिंग के बारे में और तुम बता रहे हो क्रिकेट के बारे में, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। और एक दो और टिप्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं अभी।